तो हेलो दोस्तों, आज हम महान जॉनी सिंस को तो जानते ही होंगे और इस फिल्म की कहानी जॉनी सिंस के कारनामे पर आधारित है। इस फिल्म में एक 12 साल का लड़का अपने घर सभी औरतों के साथ घपाघप करके उनको प्रेग्नेंट कर देता है। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी की स्टार्टिंग में छोटे जॉनी भैया को देखते हैं जिसका नाम रोजर होता है, जो मिस लपीते के साथ घर आ रहा होता है। रास्ते में रोजर की नज़र मिस लपीते के उछलते हुए पपीते पे पड़ती है, इसलिए उसका छोटा चिन्ह बाहर आने की जिद करने लगता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही उसकी फैमिली उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। तभी रोजर की मॉम की नज़र उसके पैंट पे पड़ती है और वो पूछते कि तुम्हारे पैंट पे रबड़ी कहाँ से आई। दरअसल रास्ते में मिस लपीते के पपीते के दर्शन मात्र से उसका छोटा चेतन जवाब दे देता। तभी रोजर की मौसी बोलती है, इस उम्र में तो यह सब होता रहता है। फिर वो अपने हाथों से साफ करने लगती हैं। फिर वो अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम वार्था होता है। फिर वार्था रोजर को जंगल में घुमाने के लिए लेके जाती है। फिर वहाँ रोजर मिस लपीते से मिलता है। फिर मिस लपीते अपनी स्कर्ट ऊपर करके पौधों को पानी देने लगती है। फिर रोजर यह सब देखकर वहाँ से चला जाता है। वह जंगल में अकेले घूम रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके घर की एक नौकरानी किसी के साथ घपाघप करा रही है और वह रोजर को देखकर हंसने लगती है। फिर रोजर वहाँ से घर आ जाता है। फिर वो डिनर करके सोने के लिए अपने कमरे में आ जाता है। वह दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उसको बर्तनों के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर देखता है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वह देखता है कि उसकी एक नौकरानी किसी दरवाजे से बस आधा ही बाहर निकली है और पीछे से उसका कोई कर रहा है। फिर उससे घपाघप करवा के अपना कपड़ा सही करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रोजर अपने छोटे चेतन को शांत करके सोने चला जाता है। फिर वहाँ वार्था आती है। फिर वो उसकी मौसी मार्गरेट के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि हमारी मौसी अभी भी वर्जिन है। फिर रोजर पूछता है तुम्हें कैसे पता। तो वार्था बोलती है मुझे हमारी एक नौकरानी ने बताया था। वो बताती है कि उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है और शायद इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। दूसरे दिन वार्था रोजर को एक नदी के पास ले जाती है। यहाँ उनकी घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती थी। फिर वो दोनों एक पेड़ पे छिप जाते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। वहाँ नदी किनारे दूसरे किनारे उनके घर के 3 नौकर जा रहे थे। फिर वो तीनों अपना छोटा चेतन दूसरी तरफ बैठी नौकरानी को दिखाने लगते हैं। अब उनमें से एक औसुला नाम की नौकरानी भी उनसे आगे थी, इसलिए वो अपना स्कर्ट ऊपर करके अपने पीछे की हरियाली उन्हें दिखा देती है और ये सब वार्था एंड रोजर देख रहे होते हैं। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन एलिसा घर आती है और सभी मिलकर उसका वेलकम करते हैं। एलिसा सबसे गले मिलती है लेकिन रोजर को हेलो बोल के चली जाती है। फिर वार्था रोजर को एक चर्च में लेके जाती है। वो दोनों अपनी मौसी की बातों को सुनने जो चर्च के फादर से कुछ कन्फेस करने आई थी। फिर वो फादर से बोलती है मुझसे एक पाप हो गया है। फिर फादर उससे पूछता है तुमसे क्या पाप हुआ है। तो बताती है कि मेरा नेफ्यू रोजर को जब से मैं देखी हूँ मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ और कई बार सपने में तो मैं उसके साथ घपाघप भी की हूँ। ये सभी बात सुनकर रोजर सुनता है तो उसका छोटा चेतन अपनी नींद से जागने लगता है, पर तभी वहाँ की छत टूट जाती है और रोजर नीचे आ जाता है। फिर फादर उसे घर लाते हैं और उसकी माँ को सारी बात बता देते हैं। फिर रोजर की माँ पूछती है कि इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो फादर बोलता है इसका पिछवाड़ा मार मार के लाल कर दो। फिर रोजर की माँ यह काम करने को मार्गरेट को बोलती है। मार्गरेट ये काम उसकी माँ के कहने पे करती है और वो मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। रात को रोजर उल्टा होकर सो रहा था। फिर उसे बर्तन की खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर आके देखता है, इस बार हेलन किसी से घपाघप कर आ रही है। वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक भी ये देखकर एंजॉय कर रहे थे। तभी ओसूल आ जाती है और रोजर के पिछवाड़े पे बाम लगाने को बोलती है, लेकिन रोजर मना करके पूछता है कि हेलन का कोई डेली टपाटप कर रहा है और ये महान पुरुष आखिर है कौन। ओसूला बोलती है कि एक टॉप सीक्रेट है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर रोजर मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके रूम में चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि वो अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से कुछ देख रहे हैं और रोजर को वहाँ देखकर मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं। फिर रोजर भी दूरबीन से देखता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ 2 लोग टपाटप कर रहे हैं और ये देख कर रोजर सोचता है कि ये फ्रैंक तो मुझसे बड़ा ठरकी है। वहाँ उसे एक किताब मिलता है जिसमें बहुत सारी घपाघप की कहानियाँ थी। फिर वो लेके अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, बट तभी उसके पेरेंट्स की रूम से घपाघप करने की आवाज़ सुनाई देता है। वो की होल से अंदर देखता है तो उसके पापा उसकी मम्मी का अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तभी रोनाल्ड आ जाता है और एलिसा का मंगेतर है और उसे पकड़ लेता है। फिर रोजर बोलता है तुम प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बताना और तुम जो कहोगे मैं करूँगा। फिर रोनाल्ड रोजर से अपनी कार साफ करवाता है।
फिर हम देखते हैं कि रोजर अष्टबल में उसी किताब को पढ़ रहा होता है और अपने छोटे चेतन को नींद से जगाने लगता है। तभी वहाँ उनका नौकर आ जाता है। फिर रोजर उसे देख के छिप जाता है। फिर हेलेन वहाँ मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है। फिर वो नौकर उसी मुर्गी बना के गपागप करने लगता है। हेलेन रोजर से हेल्प करने के लिए बोलती है, बट रोजर को हेल्प करने आता तो उसे मना कर देती, क्योंकि हेलेन को अब भी मज़ा आ रहा था। फिर रोजर अपने घर आता है। वहाँ पर उसकी बहन एलिसा एंड रोनाल्ड बैठे होते हैं। फिर रोनाल्ड रोजर को अपने जूते साफ करने को बोलता है, बट रोजर मना कर देता है। अब रोनाल्ड को गुस्सा आ जाता है और रोनाल्ड की माँ को उस रात की सारी बात बता देता है। फिर रोजर की माँ बोलती है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, बहुत अच्छी है, बट ये ठरकी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। फिर वो रोजर को उस घर से बाहर जाने के लिए बोलती है। जाने से पहले वो अपनी बहन की किताब से वो किताब एक्सचेंज कर देता है। फिर बाहर से वो एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है। अब रोजर को घपाघप करने का भूत सवार हो जाता है, और अगर वो घपाघप नहीं किया तो उसका छोटा चेतन वही दम तोड़ देगा। फिर वो घपाघप करने के लिए ओसुला के पास जाता है। रोजर उसे पकड़ लेता है, बट ओसुला को लगता है कि कोई नौकर पकड़ा है, इसलिए उसके सर पे प्लेट मार देती है। ओसुला को जब पता चलता है कि ये तो रोजर है, तो वो घपाघप करने के लिए हाँ बोल देती है। वो दोनों घपाघप करने ही वाले थे कि तभी एक नौकरानी आ जाती है। फिर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब रोजर को किसी न किसी के साथ घपाघप करना ही था, इसलिए वो मिस लपीते के पास जाता है। वहाँ रोजर मिस लपीते के साथ घपाघप करता है। फिर नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। ये जानकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं, और इस बार भी रोजर को छोटे चेतन का निराशा का सामना करना पड़ता है। अब रोजर के फैमिली में सभी मर्दों को जंग में जाना था, इसलिए वो पार्टी करने लगते हैं। लेकिन मिस्टर फ्रैंक उस जंग में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अस्थमा था। रोजर ये बात जानकर बहुत खुश होता है कि सारे मर्द जंग पे चले जाने वाले हैं। अब फ्रांस में एक रिवाज था कि जब भी मर्द जंग पे जाएं तो एक रात पहले अपनी वाइफ के साथ जंगल में घपाघप करते हैं। अगले दिन सारे मर्द जंग पे चले जाते हैं, और उनके जाते ही ओसुला के पास जाता है और उसके साथ दबा के संभोग करता है। फिर हम कैट को देखते हैं जो नदी में किनारे बैठी हुई थी। तभी रोजर एक भूखे मगरमच्छ की जैसे नदी से बाहर निकलता है और वहीं घपाघप करने लगता है। फिर रात में वो अपने मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट वहाँ आती है। फिर रोजर बोलता है, आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं हेल्प करने आया हूँ। पहले तो मार्गरेट मना करती है, बट थोड़ी देर बाद वो रोजर से घपाघप करवाने लगती है। थोड़ी देर बाद हेलेन चाय लेके आती है, लेकिन उसका गेम बजाने वाला कोई नहीं था। लेकिन तभी रोजर पीछे से उसका गेम बजाने लगता है। दूसरे दिन रोजर अपनी सिस्टर एलिसा को देखता है जो अस्तबल में जा रही होती है। रोजर भी वहाँ चला जाता है और एलिसा पे टूट जाता है। पहले तो एलिसा मना करती है, लेकिन उसे बाद में मज़ा आने लगता है, इसलिए उससे घपाघप करवाने लगती है। अब रोजर की मौज थी, क्योंकि घर की सारी औरतें उसके साथ आती और अपना गेम बजवाने के लिए। फिर बाद में पता चलता है एलिसा, मार्गरेट, हेलेन प्रेग्नेंट हो गई हैं। ये जानकर रोजर की फटके हाथ में आ जाती है। फिर एलिसा को रोनाल्ड के साथ सेड्यूस करने को बोलता है। मार्गरेट को मिस्टर फ्रैंक से शादी करवा देता है, और हेलेन को एक अच्छा लड़का पसंद था, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है। उसके बाद रोजर अपने स्कूल के लिए चला जाता है, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।